नमस्कार, मेरे YouTube चैनल कोर ज्ञान में आपका स्वागत है। मैं आपको बताने जा रहा हूँ आज बेहद ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आज बात होने जा रही है। आपको ये इस वीडियो देखने के बाद आपको हेल्प हो ना हो किसी और को भी हेल्प हो सकता है, बट आप मेरे वीडियो को पूरी तरह से कंप्लीट देखें, जो कि आप यदि जिनकी ज़रूरत हो या कभी आप सुनते भी होंगे कि किसी को ब्लड की ज़रूरत है और आप कहीं से परचेज करते हैं या किसी को सजेस्ट करते हैं, किसी को वहाँ पे यदि कोई भी इंडिया के या कहीं दो चार और कंट्री है, किसी और अदर लोकेशन में यदि आप किसी के बारे में सुनते हैं कि वहाँ पे उस लोकेशन पे किसी को ब्लड की ज़रूरत है, तो आपको किसी को भेजना नहीं पड़ेगा और ना ही आपको जाने पड़ेंगे। ये ब्लड वहीं पे मिल जाएगा, बिल्कुल फ्री में मिलेगा। आपको मैं गारंटी देता हूँ कि आपको ये इस वीडियो के बाद आप किसी न किसी को हेल्प या सजेस्ट ज़रूर करेंगे इसको लेकर के कि ब्लड से क्या इम्पोर्टेंट है। इसमें मैं बता दूं कि जो कि ब्लड डोनेशन बेसिकली 14 जून को बहुत हॉस्पिटल हो या कहीं पे आपके आसपास में कोई लैंडमार्क हो या कहीं पे भी ब्लड डोनेशन का कैंप लगता है। वर्ल्ड डोनेशन डे होता है उस दिन, ब्लड डोनेशन डे, जिसमें कुछ लोग वैन आते हैं, एम्बुलेंस लगी होती है, वहाँ पे ब्लड देते हैं। ब्लड देना एक बहुत बढ़िया बात है, बढ़िया एक चीज़ है कि जिसमें आप जब देते हैं तो आपके अंदर में न्यू ब्लड सेल्स बनते हैं, ब्लड बनते हैं, तो ब्लड का सर्कुलेशन आपके बॉडी में होता रहता है। ऐसे भी नॉर्मल होता है, ऐसे देना ही चाहिए। तो ऐसा नहीं कि ब्लड देने से आपके शरीर में ब्लड की कमी हो जाती है, ऐसा नहीं होता है। आपके सर्कुलेट जितना देते हैं उतना और भी नया ब्लड सर्कुलेट होता रहता है बॉडी में आपको। बट जो मैं आपको आज वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि जो ब्लड की इम्पोर्टेंस है, हर किसी को ना कहीं कहीं ज़रूरत पड़ती होगी कभी ना कभी, और ऐसा हो कि ना किसी को ज़रूरत पड़े ब्लड की, लेकिन यदि किसी को बाय चांस कभी ज़रूरत पड़ जाती है और यदि आप कभी सुनते हैं कि इस आदमी को ब्लड की ज़रूरत है, तो बेसिकली मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको सिर्फ किसी को भेजने की ना ज़रूरत है, ना कहीं किसी को जाने की ज़रूरत है। ब्लड फ्री ऑफ कॉस्ट, ना तो हॉस्पिटल के पीछे आगे पीछे आपको लगना पड़ेगा या किसी और को चक्कर लगाना पड़ेगा कि मुझे ब्लड चाहिए इस ग्रुप का या कोई और पार्टिकुलर ग्रुप का। तो मैं आपको बता दूं कि ब्लड का जो है आप देने से आप किसी का लाइफ को सेव कर सकते हैं। देख रहे हैं स्क्रीन पे लिखा हुआ है सेव लाइफ गिव ब्लड। ब्लड खून दीजिए और इसका ये है कि आप किसी का सेव कर सकते हैं लाइफ। जिस तरह से पिक्चर में दिख भी रहा होगा आपको कि आप किसी को ब्लड देते हैं तो वो आपका इम्पोर्टेंस ये होता है कि उनकी लाइफ सेव हो जाती है, चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब मैं आपको मुद्दे पे आता हूँ कि ये ब्लड की बातें मैं आज क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी बहुत सारे लोगों को सुना है कि इस साइट पे जा कर के आप बेसिकली कभी यदि ज़रूरी नहीं है कि किसी की ज़रूरत है तभी आप दे सकते हैं। जो मैं साइट बताने जा रहा हूँ वहाँ पे आप सिर्फ रजिस्टर करते हैं अपनी डिटेल। आपके आसपास में कभी वैन घूमती है या आती है, कैंप लगता है या कभी ज़रूरत पड़ती है आपकी ब्लड की, तो आप ब्लड फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब आपको कोई पैसे नहीं मिलेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट आप जा कर के उनको जमा कर सकते हैं, ब्लड दे सकते हैं, जितना चाहें जितना यूनिट आप दे सकते हैं ब्लड को। वही ब्लड इन द फ्यूचर यदि उस टाइम पे या कहीं पे और ज़रूरत पड़ती है किसी को भी, तो ब्लड कहीं ना कहीं मिल जाता है उनको। तो ऐसा ब्लड देना भी चाहिए। ब्लड आप दे भी सकते हैं, ज़रूरी नहीं किसी को ज़रूरत है वही ग्रुप का तभी दे सकते हैं। आप ज़रूरत नहीं भी है तो आपके पास कोई भी ग्रुप है आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं। और कभी किसी को ज़रूरत पड़ता है, आपको मालूम चलता है, तो इस साइट पे जाकर के आप डायरेक्ट ब्लड को अरेंज करा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। करना क्या है आपको मैं बता दूं कि ये एक साइट्स है, आपको यहाँ पे friends2support.gov.org आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है इसमें। आप फ्रेंड्स टू सपोर्ट जैसे लिखते हैं आपके पास इस तरह का ओपन होकर के आ जाता है, फ्रेंड्स टू सपोर्ट। ये है, जैसे ही ओपन करते हैं इसमें आप देख सकते हैं लगभग बताया गया इसमें कि 4 लाख से ज़्यादा लोग वॉलेंट्री इसमें जुड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं इस तरह का विंडो ओपन होकर के आपके सामने आ जाता है। इसमें मैं पहले बता दूं कि यदि किसी को ब्लड ज़रूरत है तो मैं अभी पहले जो स्क्रीन पे चल रहा है वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। वार्निंग लिखा हुआ है, डू नॉट पे एनी अमाउंट टू एनी पर्सन प्रोमिसिंग सप्लाई ऑफ ब्लड पैकेट्स और अरेंजिंग डोनर्स।
किसी को भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, जो बोल रहा है कि आपको अरेंज कर देगा और जमा कर देगा। इन्फॉर्म फ्रेंड्स टू सपोर्ट ORG और कॉन्टैक्ट पे डिटेल सबमिट करें, उनको कंप्लेन करें। कॉल नियरेस्ट टीम मेंबर का भी डिटेल मैं आपको बता दूँ कैसे मिलता है, सो दैट वी कैन इनिशिएट पुलिस इलीगल एक्शन। तो इनका जो ब्लड आप जब भी देते हैं तो ना कोई बिकता है ना कहीं जमा होता है, किसी ज़रूरतमंद को ही लगता है। वी हैव रिसीव्ड कंप्लेन ऑफ मिडिल मैन सीकिंग मनी, जो मनी मांग रहे हैं, पैसा मांग रहे हैं, तो ऐसा होता है। डज नॉट अरेंज ब्लड डोनर, डज नॉट कलेक्ट मनी। आपका कोई भी ऐसा ना है कि कोई कलेक्ट करेगा मनी देगा और मैंने मनी मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ना ही पैसा आपको देना है ना ही पैसा लेना है, ब्लड दे रहे हैं या ले रहे हैं उस टाइम पे। अब करना क्या है फ्रेंड, मैं आपको पहले मुद्दे पे आता हूँ जो कि ज़रूरत है, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट पे भी, कि ब्लड यदि आप देना चाह रहे हैं, मतलब किसी को ज़रूरत है, तो मैं एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। ब्लड ग्रुप, तो पहले इसमें ब्लड ग्रुप आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली मैं फर्स्ट सेलेक्ट करता हूँ A+। सेलेक्ट कंट्री सेलेक्ट करें, इसमें यदि कोई कंट्री से बिलोंग कर रहे हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज़ मैं इंडिया ही सेलेक्ट करता हूँ क्योंकि इंडिया में ही मैं अभी रह रहा हूँ, तो इसको इंडिया का ही सेलेक्ट करता हूँ। तो ये सेलेक्ट स्टेट, अब स्टेट आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यदि दिल्ली सेलेक्ट करते हैं, मैं दिल्ली सेलेक्ट कर देता हूँ। इसमें कोई भी पूरे जितने भी स्टेट है आप सबका है, ऐसा नहीं कोई स्टेट में नहीं होगा, सारे स्टेट में। तो मैं दिल्ली सेलेक्ट कर दिया फ्रेंड। इसमें डिस्ट्रिक्ट है कोई भी, नॉर्थ या ईस्ट हम सेलेक्ट कर लेते हैं, नॉर्थ दिल्ली को सेलेक्ट कर देते हैं। जैसे सर्च ऑप्शन पे क्लिक करते हैं फ्रेंड, देख सकते हैं ये सारी डिटेल आपकी आ चुकी है कि आपने जो सेलेक्ट किया था सर्चिंग बॉक्स के लिए। और नीचे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो मैं पढ़ के सुनाता हूँ। रिपोर्ट इनप्रोप्रिएट डेटा नेम बाय सबमिटिंग डिटेल इन द रिपोर्ट ऑप्शन बिलो विच हेल्प्स टू सर्विसिंग यू बेटर। ये नंबर इसीलिए दिया हुआ है फ्रेंड, ये नहीं कि आप इनको परेशान करें, लेकिन ये इसीलिए दिया हुआ है कि आपकी डिटेल इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस एरिया में नॉर्थ, ये जो दिल्ली है, इस एरिया में कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि ब्लड इन्होंने A+ है इनका, इन्होंने कभी दिया भी है और देना के लिए भी एग्री हैं। मतलब जब आप देते हैं तो आपका नंबर रजिस्टर हो जाता है, कभी इन द फ्यूचर में ज़रूरत पड़ती है किसी को तो उस एरिया में से कॉल आएंगे आपके पास कि ये ब्लड चाहिए थी हमें, आपने रजिस्टर किया था, मैंने फ्रेंड्स टू सपोर्ट से आपका नंबर मिला है या डिटेल मिला है, मुझे ब्लड चाहिए पॉजिटिव। तो जो भी नाम देख रहे हैं, नाम उसके सामने अवेलेबल है और नंबर है, आप देख सकते हैं इसमें। तो ये एक तरह से फ्रेंड बहुत ही इम्पोर्टेंट थिंग्स है, ये इन्होंने यूज़ किया है। अनिल कुमार है, फ़ोन नंबर है, यूजिंग समवन एल्स रिपोर्ट इन्फॉर्मेशन, या कोई भी डिटेल है। यदि आप कॉल करते हैं उनको, यदि नहीं होता है, डोनेटेड रिसेंटली हुआ या कांट डोनेट एनी मोर, डिनाइड डोनेट, तो यहाँ पे करके सबमिट करके, यदि डोनेट नहीं कर रहे हैं या वो मना कर रहे हैं तो यहाँ पे सबमिट करके डिटेल लिख करके से रिपोर्ट कर सकते हैं। तो ये तो फ्रेंड ये रहा। मैं आपको बता दूं कि ये जो है जितने भी डिटेल मिल रहे हैं ना, ये आप सारे डोनर हैं। तो आपको इस एरिया में यदि कभी ज़रूरत पड़ती है ब्लड की, इस A+ वालों की, तो A+ वालों को डिटेल ये है, आप डायरेक्ट कॉल करके ले सकते हैं ब्लड को। बात रही फ्रेंड यदि आप रजिस्टर करना चाहते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं सारी डिटेल है, जैसे कि फुल नेम है, ब्लड ग्रुप है, मोबाइल नंबर से आप OTP चला जाएगा आपके पास, और सेलेक्ट कंट्री, ईमेल आईडी है, सारी डिटेल फिलअप करके आप सबमिट कर सकते हैं फ्रेंड। तो इसमें है कि आपको लिखा हुआ इंपॉर्टेंट पॉइंट में कि ऑल वॉलंटरी डोनर्स आर वांट टू लाइकली मिसयूज ऑफ ब्लड डोनेटेड बाय देम हॉस्पिटल विद और विदाउट नॉलेज ऑफ हॉस्पिटल मैनेजमेंट। तो ऐसा इनके तरफ से लिखा हुआ है कि कोई भी बेचा नहीं जाता है इनका ब्लड। यदि कोई ब्लड जब आपका डोनेट होता है या डोनेट करते हैं तो बेचा नहीं जाता, किसी न किसी पर्सन को अवेलेबल किया जाता है, अरेंज किया जाता है देने के लिए। तो इस तरह से यहाँ है कि आप ब्लड आप देना चाहते हैं तो रजिस्टर कर सकते हैं। आपके आसपास में यदि कैंप लगता है या इनके वॉलंटियर होते हैं, वो आपसे कांटेक्ट करेंगे कि यहाँ पे कैंप लगी है या इस हॉस्पिटल में कैंप लगी है, आप वहाँ पे ब्लड जा कर के डोनेट कर सकते हैं फ्रेंड। तो ये तो रहा इस डिटेल की बात। मैं आपको बता दूं ब्लड डोनेशन फैक्ट क्या है। ब्लड डोनेशन फैक्ट जो आपको मैं बता दूं कि यदि आप कहते हैं कि फैक्ट अबाउट ब्लड नीड्स, एवरी ईयर्स आवर नेशन रिक्वायर 5 करोड़ यूनिट, बहुत ही ये बिग अमाउंट ऑफ यूनिट्स है फ्रेंड। 5 करोड़ यूनिट्स ब्लड की ज़रूरत होती है हर साल। तो आउट ऑफ विच ओनली 2.5 करोड़ यूनिट ब्लड आर अवेलेबल। तो इसीलिए डोनेशन करना चाहिए या डोनेट के लिए साइट ओपन हुई है
कि 5 करोड़ में 2.5 करोड़ ही लोगों को ब्लड अवेलेबल हो पाती है, अरेंज हो पाती है। द गिफ्ट ऑफ ब्लड इज़ द गिफ्ट ऑफ लाइफ, बहुत सही लाइन है कि यदि ब्लड देते हैं तो किसी को एक तरह से लाइफ दे रहे हैं। देयर इज़ नो सब्सटीट्यूट ऑफ फॉर ह्यूमन ब्लड्स, एवरी 2 seconds समवन नीड्स ब्लड, मोर देन 38,000 ब्लड डोनेशन आर नीड एवरी डे। ज़रूरत होती है कि आप 48,000 लोगों की ज़रूरत है कि लोग डेली डोनेट करें ब्लड को। एट 30 मिलियन ब्लड कंपोनेंट्स आर ट्रांसफर्ड ईच ईयर। तो इस तरह से मैंने कुछ पॉइंट बताया कि यदि एक ब्लड पॉइंट देते हैं, एक पिंट ऑफ ब्लड कैन सेव अप टू 3 लाइफ्स, 3 लोगों की जान बचा सकता है फ्रेंड, यदि आप ब्लड देते हैं एक बोतल। तो फैक्ट अबाउट ब्लड सप्लाई क्या है, ब्लड कैन नॉट बी मैन्युफैक्चर, इट कैन ओनली कम फ्रॉम जेनरस डोनर। यदि आप डोनेट करते हैं वहीं से आता है, कोई बनता नहीं इसमें बाहरी। टाइप ऑफ ओ निगेटिव ब्लड रेड सेल कैन बी ट्रांसफ्यूज्ड टू पेशेंट ऑफ द ऑल ब्लड टाइप, इट इज़ ऑलवेज ग्रेट डिमांड ऑफ ओपन शॉर्ट ऑफ सप्लाई। तो ओ जो होता है वो निगेटिव बहुत ही ज़्यादा यूज़ है। ओ पॉजिटिव प्लाज्मा कैन बी ट्रांसफ्यूज टू पेशेंट टू ऑल अदर ब्लड टाइप, ए बी प्लाज्मा यूजुअली इन शॉर्ट सप्लाई। तो जो शॉर्ट सप्लाई है, जो आपके पास है, लग रहा है कि वो निगेटिव है या वो ए बी पॉजिटिव है, तो आप दे सकते हैं। ब्लड कैन नॉट बी मैन्युफैक्चर्ड, ये बनता नहीं है बाहर कोई भी, ये बॉडी में ही जेन्युइनली जनरेट होता है। तो वॉलंटियर्स डोनेट कैन ओनली कम्स फ्रॉम वॉलंटियर डोनर। फैक्ट अबाउट ब्लड डोनेशन प्रोसेस है, प्रोसेस क्या है, एडल्ट हैव अराउंड 10 पिंट्स, 10 बोतल दे सकता है, जो पाउच होते हैं छोटी सी पाउच दे सकता है ब्लड बॉडी। 1 पिंट गिवन ड्यूरिंग ए डोनेशन, तो एक टाइम पे एक ही दे सकते हैं, तो 10 एक बार रेगुलर नहीं लग सकता है। तो ये है डोनेशन ब्लड इज ए सेफ प्रोसेस, ए स्टेराइल नीड इज यूजुअली टू वन सेट ईच डोनर ऑफ द डिस्कार्डेड ब्लड डोनेशन इज ए सिंपल 4 स्टेप प्रोसेस। रजिस्ट्रेशन आप करा सकते हैं, मेडिकल शॉर्ट हिस्ट्री एंड मिनी फिजिकल डोनेशन एंड रिफ्रेशमेंट होता है। एवरी ब्लड डोनेशन इज ए गिवन मिनी फिजिकल चेकिंग एंड डोनर टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर, पल्स और ये सब होमोग्लोबिन, ये सब जो मेन पॉइंट है, होमोग्लोबिन है, ब्लड प्रेशर है या बॉडी का टेम्परेचर क्या है, वो चेक करके ही आपका ये ब्लड लेते हैं। तो एक्चुअली ब्लड डोनेशन टिपिकली टेक्स लेस देन 10 to 12 मिनट्स। तो ब्लड डोनेशन आप करते हैं तो कम से कम आपका 10 से 12 मिनट लगता है। द इंटायर प्रोसेस फॉर द टाइम यू आर अराइविंग और लीव, आपके आने से जाने तक का टोटल आपका 15 मिनट लगता है बेसिकली। द एवरेज एडल्ट हैज़ 10 मिनट्स ब्लड इन हिज बॉडी, रफली 1 यूनिट गिवन ड्यूरिंग ए डोनेशन। आप यदि डोनेट करते हैं तो एक ही बार में एक कर सकते हैं। ए हेल्दी डोनर में डोनेट ब्लड सेल्स एवरी 56 डेज। तो आपको मैं फिर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो हेल्दी आदमी है कोई भी हो, आप हर 56 दिन के बाद डोनेट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया बात है। और यदि डबल रेड सेल्स होता है एवरी 112 दिन के बाद, तो रेड ब्लड सेल आप डोनेट कर सकते हैं। हेल्दी डोनर में डोनेट प्लेटलेट्स 7 डेज अपार्ट बट मैक्सिमम 24 टाइम्स ए ईयर। तो आप 24 बार दे सकते हैं इसमें। और प्लाज्मा के रिलेटेड ऑल डोनेटेड ब्लड इज टेस्टेड फॉर HIV, हेपेटाइटिस B, C, स्पेस एंड अदर इन्फेक्टेड डिजीज। तो ये बहुत ही बढ़िया है कि जब डोनेट करता है कोई भी, तो उसको ये कुछ टेस्ट चेक किया जाता है कि ये कोई है तो नहीं बीमारी, जैसे कि HIV और जो है हेपेटाइटिस है, ये फैलता ही है, किसी ब्लड से ही रिलेटेड होता है। तो ये पहले बहुत 2-3 चीज़ जरूर चेक होता है, जैसे टेम्परेचर मैंने बताया, या ब्लड प्रेशर है, या कोई हीमोग्लोबिन है कि नहीं। तो फैक्ट अबाउट ब्लड एंड इट्स कंपोनेंट है कि प्लाज्मा है 55%, वाइट ब्लड सेल्स है, प्लेटलेट्स हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं। तो ये टोटल आपकी लगभग एकदम 100% हो गई। तो ये तो बेसिकली जो मैंने बताया कि ब्लड्स में जो मिले होते हैं इसमें। फैक्ट अबाउट डोनर क्या क्या है कि 30 मिलियन ब्लड कंपोनेंट आर ट्रांसफ्यूज्ड ईच ईयर। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट था। देयर आर 4 मेन ब्लड टाइप्स हैं, मेन है जो ज़्यादा यूज होता है, AB और O होता है। तो ये 4 ब्लड बेसिकली यूज होते हैं। A होता है, B होता है, AB और O होता है। तो टाइप व्हाट आर द टाइप आर यू, मतलब आपके पास कौन है, वो O पॉजिटिव है 1% इन 3, O होता है 1% इन 15। तो A प्लस है, A पॉजिटिव है तो 1% इन 3, B है 1% इन 12, AB है 1% इन 29। तो ये है कि किसी के पास O पॉजिटिव है तो 3 में कोई एक है,
अदरवाइज जैसे ए पॉजिटिव है सबसे ज़्यादा, तो ये फ्रेंड ये है ए बी पॉजिटिव 1% इन 29। तो मतलब कि दो ए बी पॉजिटिव है 1% 29 लोगों में है। एग्जाम्पल ऑफ ब्लड यूज 1 ऑटोमेटिक एक्सीडेंट 50 यूनिट ब्लड। तो यदि किसी को ऑटोमोबाइल से इंसिडेंट हो जाता है, कार एक्सीडेंट या ट्रेन मतलब बस से या बाइक से कैसे, तो उनको 50 यूनिट का ब्लड नीड होता है, एक तरह से ये माना गया है। हार्ट का यदि सर्जरी है, यदि हार्ट की सर्जरी होती है तो 6 यूनिट्स ऑफ ए ब्लड या 6 यूनिट्स ऑफ ए प्लेटलेट्स यूज होता है उनका। ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है जैसे किडनी है, लीवर है, कोई भी, तो 40 यूनिट्स का ब्लड यूज होता है उनके ऑपरेशन के टाइम पे जो भी हो। 20 बैग्स ऑफ क्रेप्टोटी है तो यहाँ पे है 25 यूनिट्स है। बोन का है ट्रांसप्लांट है तो यहाँ पे 120 यूनिट्स है, और 1 विक्टिम्स है तो 20 यूनिट्स प्लेटलेट्स है। तो इस तरह से ये बहुत ही बेसिक इन्फॉर्मेशन, बढ़िया ये है इन्फॉर्मेशन इसमें। अब हु कांट डोनेट, कौन डोनेट नहीं कर सकता है, ये मैं आपको बता दूं कि यू आर द बिटवीन एज ऑफ ग्रुप ऑफ 18 to 60 ईयर्स। तो बेनिफिट गुड हेल्थ यही माना जाता है कि 18 से 60 साल का है तो वेट आपका 45 किलो और उससे ज़्यादा है तब। हेमोग्लोबिन जो है 12.5 GM% मिनिमम होना चाहिए। लास्ट ब्लड डोनेशन वाज 3 मंथ, मतलब ऐसा है कि 3 महीने से ज़्यादा होना चाहिए। और यू आर ए हेल्दी, हैव नॉट सफ़र्ड फ्रॉम मलेरिया, जो टाइफाइड है, ये सब बीमारी से कोई ग्रसित नहीं हो आप बस। डूएबल टू आवर रूल्स बेनिफिट है। देखो कौन सा डोनेट नहीं कर सकता है, जिनके 1 वीक से पहले या 1 वीक पहले ही फीवर था वो नहीं कर सकते हैं। अंडर ट्रीटमेंट एंटीबायोटिक है, कोई मेडिसिन चल रही है तो वो नहीं कर सकते हैं। मेडिकेशन है और कोई हाइपरटेंशन है या डायबिटीज़ है तो वो भी नहीं कर सकते हैं, या जो इंसुलिन थेरेपी लेते हैं। मेजर सर्जरी यदि हुआ है लास्ट 6 मंथ में तो वो नहीं कर सकते हैं। वैक्सीनेशन इन द लास्ट 24 आवर्स, तो कोई वैक्सीन लेके रखा है 24 आवर पहले, वो भी नहीं कर सकते हैं। हैड ए मिसकैरेज इन द लास्ट 6 मंथ्स, कोई मिसकैरेज है प्रेगनेंसी का रिलेटेड तो वो भी नहीं कर सकते हैं। फैटिंग अटैक ड्यूरिंग द लास्ट डोनेशन तो नहीं कर सकते हैं। रेगुलरली कोई ब्लड प्रोडक्ट हो रहा है, रिसीविंग हो रहा है तो वो भी नहीं कर सकते हैं। हैड ए सेक्सुअल रिलेशन विद डिफरेंट पार्टनर और इन ए हाई रिस्क इंडिविजुअल, कहीं और किसी के साथ रिलेशन तो वो भी नहीं कर सकते हैं। बीन टेस्टेड पॉजिटिव एंटीबायोटिक, यदि कोई HIV है तो वो भी नहीं कर सकता है। प्रेगनेंसी या मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो वो भी नहीं कर सकते हैं, यदि कोई प्रेगनेंसी में है या मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहा है तो वो भी नहीं कर सकते हैं लेडीज़। तो इसके लिए तो बहुत ही जो बेसिक पॉइंट था मैंने आपको बता दिया। आप रजिस्टर कैसे कर सकते हैं, फाइंड ऑर्गेनाइजेशन कैसे करते हैं, पोस्ट योर डिटेल आप कैसे कर सकते हैं। तो ये जो आपको मैं बता दूं कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप यहाँ पे जा कर के चेक कर सकते हैं फाइंड सर्विस ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ब्लड बैंक कहाँ पे है तो आप देख सकते हैं। ये बहुत सारी फैसिलिटी इन्होंने यूज़ किया है, हेल्थ सर्विस है, एमएन सर्विस है, एजुकेशन सर्विस है, इन्वायरमेंटल सर्विस है, सोसाइटी अदर है। तो ब्लड से भी आप चेक कर सकते हैं इसमें कि कहाँ पे है। तो आप देख सकते हैं दिल्ली का इसमें है कि नहीं, आई थिंक दिल्ली है तो आप दिल्ली भी से देख सकते हैं। नॉर्थ दिल्ली का बात करें तो इसमें ऑल सिटी में चांदनी चौक में चेक करते हैं कि है कि नहीं, ये कहाँ पे है तो ये देख सकते हैं। ब्लड बैंक भी आप पता कर सकते हैं कहाँ पे है। तो ब्लड बैंक, सोशल वर्क, डोनेट, आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट पेज, कॉन्टैक्ट डिटेल अभी है नहीं तो यहाँ पे आप पता कर सकते हैं, जो भी डिटेल है पता कर सकते हैं। इसमें आप यदि चाहे तो डोनेट भी कर सकते हैं, रजिस्टर भी कर सकते हैं, कोई सपोर्ट है या मांगना चाहते हैं ब्लड तो वो भी ब्लड आपको मिल सकता है फ्रेंड। तो इस तरह से आप इस साइट पे जा कर के किसी न किसी का हेल्प आप कर सकते हैं, किसी न किसी को इनकरेज कर सकते हैं ब्लड डोनेट करने के लिए। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण साइट्स है, आपका जेन्युइन होता है। यहाँ पे कोई ब्लड, जहाँ तक लिखा हो उन्होंने साइट पे कि ब्लड कोई ही सेल नहीं किया जाता है, आपका ब्लड किसी न किसी ज़रूरतमंद को ही मिलता है। तो सबसे बेसिक था जो मैंने बताया कि आपको जो ब्लड मिलता है या जमा करते हैं कहीं पे, तो ये जो मैंने आपको बताया था ये पेज में कि ब्लड का कहाँ कहाँ ज़रूरत है मेन, तो सबसे ज़रूरी बात है फ्रेंड ये सब आप ज़रूर ध्यान में रखें
कि कितना यूनिट ज़रूरत होता है। यदि इंसिडेंट में है तो 50 यूनिट। तो फ्रेंड आपके नॉलेज में कोई है या आप खुद जो कोई फिट हैं इस तरह से, तो आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं यहाँ से कॉन्टेक्ट करके डिटेल से। इस साइट पे आप एक बार विजिट करें, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आपको यदि ये वीडियो कैसा लगा फ्रेंड, मुझे लगता है कि आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा। आप ज़रूर इस साइट पे एक बार जाके पढ़ें, इस चीज़ को डिटेल लिखें, समझें। तो आपके लिए वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करें और इस मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें फ्रेंड, ताकि मैं इस तरह के अच्छे वीडियो को और भी प्रमोट कर सकूँ, बना सकूँ इस पर। और आप इस तरह का वीडियो अपने फैमिली फ्रेंड में ज़रूर शेयर करें ताकि किसी न किसी को हेल्पफुल हो पाए प्लीज़। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।